हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्मार्ट गाय क्लासेस। और जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग टेंसेस की वीडियो सीरीज़ कवर कर रहे हैं और आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पे टेंसेस की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पिछली वीडियोस के लगने वाले हैं और अगर आप इस पर डायरेक्ट आकर देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें शायद समझ में ना आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर वो होता है जिससे हम लोग टेंस बनाते हैं। भला टेंस बनती कैसे है? अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप कोई टेंस नहीं बना सकते। तो स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बिन और हैव बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी। इसके एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ बिन ईटिंग द फूड फॉर 15 मिनट्स। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है ही, वो सबसे पहले है जैसा कि हमारे स्ट्रक्चर में गिवन है। उसके बाद हैज़ बिन लगा है। देखिए हैज़ बिन लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और हैव बिन लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो ही जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हैज़ बिन लगा है। हैज़ बिन ईटिंग, यहाँ पे देखिए ईटिंग वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जैसा कि हमारे स्ट्रक्चर में दे रखा है। और उसके बाद हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस द फूड फॉर 15 मिनट्स। तो आप देख सकते हैं, हमारे स्ट्रक्चर से कंपेयर करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल उसको फॉलो कर रहा है। सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल है ही हैज़ बिन सर्चिंग मी सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ही हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज़ बिन लगा है, उसके बाद सर्चिंग वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और उसके बाद हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सिमिलरली दो एग्जांपल और देखिए नीचे के। ही हैज़ बिन इन्वाइटिंग अस फॉर 3 डेज़। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट फिर बाद में हैज़ बिन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद आईएनजी। तो ये देखिए ये बिल्कुल स्ट्रक्चर से मैच हो रहा है। उसके बाद फोर्थ वाला भी लास्ट, मोनू हैज़ बिन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए मोनू हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज़ बिन, उसके बाद प्लेइंग हमारा वर्ब एंड आईएनजी वाली फॉर्म, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो चलिए सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस का। नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं चलिए। ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन और हैज़ नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी। तो चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ नॉट बीन डूइंग दिस वर्क। तो यहाँ पे देखिए ही हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ नॉट बीन, हैज़ इसलिए क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, और उसके बाद नॉट बीन एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डूइंग एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए आप एक चीज़ देख सकते हैं, नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पे बस फ़र्क इतना है कि आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में हैव और बीन या फिर हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगा देना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना। जैसे कि सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा वी हैव नॉट बीन प्लकिंग द फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी हमारे स्ट्रक्चर को बिल्कुल फॉलो कर रहा है। यहाँ पे वी देखिए हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है इसलिए हैव लग चुका है, बाकी नॉट बीन प्लकिंग मतलब नॉट बीन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखिए आप, दे हैव नॉट बीन हेल्पिंग देम फॉर 3 years। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल फॉलो हुआ है। पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद हैव नॉट बीन लगा है या फिर हैज़ नॉट बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग मतलब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फोर्थ एग्जांपल देखिए हमारा, दिव्यांशु हैज़ नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 15 मिनट्स। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारा जो दिव्यांशु है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हैज़ इसलिए लगा हुआ है और उसके बाद नॉट बीन और देन रीडिंग। ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। आप सारी सेंटेंस दे सकते हैं, सब स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगी, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है अगर आप इसे फॉलो नहीं करेंगे तो सेंटेंस फिर बाद में बनेगी नहीं, वो फिर बाद में ग्रामेटिकली रॉन्ग मानी जाएगी।
तो अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे स्ट्रक्चर को फॉलो कराया इन सारी सेंटेंसेस ने। चलिए हमारा थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैव और हैज़। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आता है हमारा बीन, फिर आता है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना हमेशा याद रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते जिसकी वजह से उनकी सेंटेंस पूरी सही होती है बट सिर्फ क्वेश्चन मार्क ना लगाने की वजह से नंबर कट जाते हैं। तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल है हमारा हैज़ ही बीन प्लकिंग द फ्लावर्स फॉर 15 मिनट्स। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब लगा है हैज़, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है ही, उसके बाद बीन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हैव दे बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस फ्राइडे। हैव दे बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस फ्राइडे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे स्ट्रक्चर को बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी। हमारा थर्ड एग्जांपल देखते हैं। हैव दे बीन चीटिंग अस फॉर 2 days। हैव दे बीन चीटिंग अस फॉर 2 days। तो यहाँ पे भी आप देखिए सिमिलरली स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है, बिल्कुल आप मैच कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कॉन्ट्रैक्शंस। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं शॉर्ट फॉर्म जो कि ज़्यादातर राइटिंग में या फिर प्रोनंसिएशन में यूज़ करी जाती हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की कॉन्ट्रैक्शंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम है। मैं प्रेजेंट परफेक्ट वाली वीडियो में ऑलरेडी ये पूरा अच्छे से समझा चुका हूँ, इसके कैसे प्रोनाउंस करते हैं और कैसे लिखा जाता है मैं सब बता चुका हूँ। तो आप वीडियो की लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं यूजेस पे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के यूजेस ज़्यादा नहीं होते बट जितने भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके हर एक यूज़ को अच्छे से समझाता चलूँगा और आप हमेशा अच्छे से अपना ध्यान लगाए रखें। चलिए सबसे पहला यूज़ है इसका, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। तो मतलब कोई भी ऐसा काम जो कि पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी प्रोसेस में है, अभी भी चल रहा है, तो इसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए पहला एग्जांपल देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा एग्जांपल देख के। शी हैज़ बिन वेटिंग फॉर यू ऑल डे। वह पूरे दिन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रोसेस है ये अभी भी चल रहा है, वो अभी भी इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे कि कोई काम पहले शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है। सेकंड एग्जांपल देखिए, आई हैव बिन वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग। मैं सुबह 8 बजे से इस रिपोर्ट पर काम कर रहा हूँ और रिपोर्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी भी बाकी है, तो अभी भी काम चल रहा है। इसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। थर्ड एग्जांपल देखिए हमारा, दे हैव बिन ट्रैवलिंग सिंस लास्ट अक्टूबर। वो पिछले अक्टूबर से ट्रैवल कर रहे हैं और वो लोग अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, अभी वापस आए नहीं हैं। तो इसे बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। मतलब कोई भी ऐसा काम जो कि पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है और ऐसी सिचुएशन को अगर आपको बोलना है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। मतलब कि आपकी सेंटेंस में हैज़ और हैव बीन होगा और वर्ब की प्लस आईएनजी वाली फॉर्म होगी और स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है उसी स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप वो सेंटेंस को बनाएंगे और बोलेंगे या फिर लिखेंगे। तो यहाँ तक मैं चाहता हूँ पहला यूज़ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा यूज़ देखते हैं। अब मान लीजिए कि कोई काम है जो कि पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी जस्ट आके ख़त्म हुआ है और उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके आंखों के सामने है। आप उसे या तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं।
मतलब वो आपको साक्षात्कार दिख रहा है कि उसका रिज़ल्ट ये है। ऐसे में हम लोग प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब देखिए इसके एग्ज़ाम्पल देखिए तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल देखिए, शी हैज़ बिन कुकिंग सिंस लास्ट नाइट। अब चलिए मान लीजिए कि आप बहुत मतलब रात को आपको खाना बनाना है, ठीक है? और आपने खाना बनाने की तैयारी जो है आपने शाम से शुरू करी और रात को आपने खाना बनाने का प्रोसेस पूरा ख़त्म करा। अब जो खाना है वो डाइनिंग टेबल पे रखा है। बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है और सबको टेस्ट करा, सबको अच्छा लग रहा है। और तब कोई आपकी तारीफ़ में बोल रहा है कि देखिए ये सुबह से खाना बना रहे थे या फिर शाम से ये खाना बना रहे थे, तब जाके इतना अच्छा बना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सुबह से बना रहे थे। अब यहाँ पे अभी नहीं बना रहे हैं, बट हम बोलते कई बार ऐसे हैं, यार ये सुबह से काम कर रहे थे या फिर ये पूरे दिन उन्हें ये क्या बोलते हैं, ये सुबह से काम कर रहे थे या फिर ये शाम से खाना बना रहे थे। तब जाके ऐसे जब हम बोलते हैं, हमें प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे भी देखिए एग्ज़ाम्पल में जो लिखा है, शी हैज़ बिन कुकिंग सिंस लास्ट नाइट। तो यहाँ पे देखिए द फूड इज़ ऑन द टेबल एंड लुक डिलीशियस, मतलब खाना टेबल पे अभी रखा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है सबको और सब तारीफ़ में कह रहे हैं कि खाना बहुत अच्छा है। और तब अब जाके बोला जाता है कि बताओ ये शाम से खाना बना रहे थे या फिर रात से खाना बना रहे थे, तब जाके ये बना है ऐसा। सेकंड एग्ज़ाम्पल देखिए, आई एम स्वेटिंग नाउ। आई एम स्वेटिंग नाउ बिकॉज आई हैव बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए मान लीजिए कि अभी आप जॉगिंग करते हुए सामने से आए, ठीक है, और आप आके खड़े हुए हैं। तो कोई आपके पास आया और आपको उसने देखा और आप पूरे पसीने में आप बोल रहे हो मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है क्योंकि मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ। अभी एट प्रेजेंट तो आप दौड़ नहीं रहे हैं, बट आप ये बोल रहे हैं कि मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ। तो देखिए सुबह से दौड़ने का प्रोसीजर जो था वो पास्ट में शुरू हुआ, अभी अभी ख़त्म हुआ है। उसका रिज़ल्ट है आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है जो कि साफ साफ आपको दिख रहा है। तो ऐसे में भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, जो कि मैंने बताया है कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ, अभी जस्ट ख़त्म हुआ है और जिसका रिज़ल्ट हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है या फिर सुन सकते हैं हमसे या फिर उसे फील कर सकते हैं, तब ऐसे में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। मतलब हैव बीन और हैज़ बीन लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड यूज़। तो अभी तक मैंने दो यूज़ बताए हैं। पहला, जिसमें कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है, प्रोसेस में है। दूसरा, कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और वो जस्ट अभी ख़त्म हुआ है और उसका रिज़ल्ट आपकी आंखों के सामने है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो नहीं बोलूँगा, मतलब ज़्यादातर सेंटेंसेस में सिंस और फॉर का यूज़ होता है। तो सिंस और फॉर का यूज़ आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपको सिंस और फॉर के यूज़ में अगर कन्फ्यूज़न होगी तो आप सेंटेंसेस में गलती करेंगे। तो चलिए पहले इनके यूजेस ध्यान से देखते हैं। देखिए सबसे पहले आता है फॉर। तो देखिए फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को बताता है या फिर ड्यूरेशन को बताता है। और ज़्यादा अगर मैं बताऊँ तो आप कह सकते हैं कि ये किसी टाइम के क्या बोलते हैं लैप को बताता है। फॉर अ सेकेंड, फॉर अ मिनट, फॉर अ आवर, फॉर अ डे, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर ईयर्स। यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं ये सब पीरियड ऑफ टाइम है और यहाँ पे हर सब में फॉर का यूज़ करा जाएगा, ना कि सिंस का। तो इसे हमेशा याद रखिएगा कि जब जहाँ जहाँ आपको ये सेकेंड, मिनट, आवर, मंथ, वीक, ईयर, लॉन्ग टाइम, ईयर्स, जहाँ पे आपको ये सब लिखा दिख गया, आप समझ जाइएगा कि आपको फॉर का यूज़ करना है और ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं या फिर ये ड्यूरेशन बता रहे हैं। दूसरा आता है हमारा सिंस। सिंस जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम बताता है या फिर हम कह सकते हैं ये एग्जैक्ट टाइम बताता है। ये एग्जैक्ट टाइम बताएगा और फॉर जो है वो ड्यूरेशन बताएगा। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। सिंस के एग्जांपल देखिए आप, सिंस 5:30 PM, सिंस 7 AM, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 80:30, सिंस 1900, सिंस मंडे, सिंस संडे,
सिंस चाइल्डहुड या दिवाली, सिंस लास्ट नाइट, सिंस वीक, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंडे, सिंस 9 o'clock, सिंस वी मेट। ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि जब हम मिले थे। तो मिलने का जो जब हम मिले थे वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस वी मेट। सिंस आई पास 12th, तो देखिए जब मैंने 12th पास करी थी वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। इसमें एग्जैक्ट पता होगा हम आपको कि ये वाला टाइम है, तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अब जैसा कि आप देखिए फॉर अ मंथ, ये एक पूरी ड्यूरेशन है। और यहाँ पे हम लगा सकते हैं सिंस मंडे, सिंस लास्ट मंडे, सिंस संडे। अब आप बोलेंगे सर संडे भी तो क्या बोलते हैं पूरा ड्यूरेशन होता है, पूरा दिन होता है, लेकिन नहीं, हम लोग वहाँ पे इसे ड्यूरेशन में इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि फिक्स टाइम है सिंस लास्ट संडे, सिंस मंडे। हमें पता है भला कौन सा मंडे, ये वाला मंडे, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। ईयर, मंथ, ये सब के सब ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आते हैं। आप इतना याद रखिए, अगर आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा ही हो रही है तो आप इन्हें मेमोराइज़ कर लीजिए कि जहाँ पे हमें वीक, मंथ, ईयर, सेकंड, मिनट, आवर, डे, ईयर्स ये सब लिखाएगा, हम लोग फॉर लगाएंगे, मतलब कि ड्यूरेशन या फिर पीरियड ऑफ टाइम आता है, ये पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है। और जहाँ पे 5:30 PM, 7 AM, मॉर्निंग, इवनिंग, चाइल्डहुड, दिवाली, लास्ट नाइट, वीक, लास्ट मंडे और ये सब लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग सिंस लगाएंगे। अगर आपको सिंस और फॉर का यूज़ क्लियर होगा तो आप ज़्यादातर सेंटेंस आप अच्छे से करेंगे। तो चलिए आगे आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसमें सिंस और फॉर का यूज़ हो रहा हो, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें सिंस और फॉर का यूज़ हो रहा हो, वो दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। मतलब एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लगी हुई है सेंटेंस जिसमें सिंस और फॉर का यूज़ हो रहा है, और एक प्रेजेंट परफेक्ट में है जिसमें सिंस और फॉर का यूज़ हो रहा है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज़ किसी पास में शुरू हुए काम को जो कि अभी भी चल रहा है उसके लिए बताने के लिए यूज़ करा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फर्स्ट यूज़ जो था वो भी यही था कि कोई काम पास में शुरू हुआ और वो अभी तक चल रहा है। तो इन दोनों का कई बार यूज़ जो होता है हम लोग सेम सेंटेंस के लिए कर सकते हैं, मतलब सेम सिचुएशन के लिए कर सकते हैं। बट यहाँ पे बस थोड़ा सा कैच है या फिर थोड़ा सा एक पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है। तो पहले तो एग्जांपल देख लीजिए जिससे आपको और समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सेंटेंस है, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। तो यहाँ पे देखिए सिंस का यूज़ मैंने जो बताया था चाइल्डहुड, ये जो सिंस चाइल्डहुड है ये भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस लग रहा है, पीछे मैंने बताया अभी। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि वो बचपन से दिल्ली में रह रहा है, वह बचपन से दिल्ली में रह रहा है, मतलब बचपन से रह रहा है और अभी भी रह रहा है, ठीक है, अभी भी प्रोसेस में है। और ये वाला सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, हैज़ बीन और हैव बीन लग रहा है और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लग रही है। और एक और सेंटेंस है, ही हैज़ लिव्ड इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। अब देखिए यहाँ इस सेंटेंस का भी मतलब वही है कि वो बचपन से दिल्ली में रह रहा है। इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है, बस फ़र्क इतना है कि एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, एक प्रेजेंट परफेक्ट में है, और कोई चेंज नहीं है। तो जो मैंने आपको बताया एक कैच ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में स्टेटिव वर्ब का यूज़ कभी नहीं होता। स्टेटिव वर्ब ना तो, अब मैं बताऊं, स्टेटिव वर्ब किसी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होते, ना तो वो पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ होते हैं, ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होते हैं, ना ही वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूस टेंस में स्टेटिव वर्ब लिखे ही नहीं जाते। अब देखिए स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं, ये भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, या फिर मैं कह सकता हूँ मैंने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में मैंने बताया था, तो आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। मैं उसकी भी वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और जहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ख़त्म होता है। आशा रखता हूँ आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। आज हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ा। स्ट्रक्चर में हमने ये सीखा कि हैज़, हैव, बीन का यूज़ होता है और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, जो स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग हमने सब में पढ़ा कि किसी में पहले आएगा, किसी में नॉट लगेगा। जो इंटेरोगेटिव होंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा। फिर हमने यूजेस पढ़े, यूजेस मेनली 2 यूज़ पढ़े और ज़्यादातर 2 ही हैं। पहला कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है, प्रोसेस में है। दूसरा
कोई काम पास में शुरू हुआ और जस्ट अभी ख़त्म हुआ है और उसका रिज़ल्ट आपकी आंखों के सामने है। तो इन दोनों यूजेस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने सिंस और फॉर का यूज़ पढ़ा, जिसकी वजह से हमको पता चला कि सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस होता है। फॉर जो होता है वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम बताता है, ड्यूरेशन बताता है, जैसे फॉर अ मिनट, फॉर अ आवर, फॉर अ डे, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर और फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर ईयर्स। और सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, एग्जैक्ट टाइम बताता है, जो कि सिंस 5:30 PM, 7 AM, 9 AM, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस कोई भी प्रेजेंट कोई भी कंफर्म ईयर हो, जैसे कि सिंस 2001, सिंस 2003, सिंस चाइल्डहुड, सिंस वी मेट और सिंस लास्ट नाइट। ये सारे हमने उसके यूज़ पढ़े। और लास्ट में हमने ये सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें सिंस और फॉर का यूज़ हुआ हो और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसमें सिंस और फॉर का यूज़ हुआ हो, ये दोनों के दोनों सेम मतलब बताने के लिए यूज़ होते हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, बस डिपेंड करता है कि भला आप इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें मैंने कैच बताया कि जब मान लीजिए स्टेटिव वर्ब आ गए, स्टेटिव वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो यूज़ होते नहीं है। जब स्टेटिव वर्ब आ जाएंगे हम लोग तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोग जितने ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।